बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोटरसाइकिलों का कोई कारोबार अगर करना चाहे, कोई साहब अगर शोरूम स्टार्ट करना चाहे मोटरसाइकिलों का, तो उसका रिकॉर्ड कीपिंग के लिए और सारी डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करने के लिए किन किन रजिस्टरों की, किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, उन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज हम ये एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले तो जब आप मोटरसाइकिल किसी भी कंपनी से मंगवाएंगे तो आपको ये किसी का एक पुराना सेल रजिस्टर हम आपको शो कर रहे हैं। एक सेल रजिस्टर सबसे पहले आपको बनाना चाहिए। सैंपल के तौर पर हम आपको अंदर से दिखाते हैं। आप इसमें कुछ कॉलम बनाएंगे। इसमें सबसे पहला सीरियल नंबर के साथ एक डेट का कॉलम होगा कि किस तारीख को मोटरसाइकिलें आपको रिसीव हुई हैं, ये वो डेट है। फिर इंजन नंबर और चेसिस नंबर आप लिखेंगे कि ये फॉर एग्जांपल ये यूनाइटेड के हाफ पोर्शन मोटरसाइकिल 100 सीसी मोटरसाइकिल आए हैं। उससे ऊपर आप देखेंगे कि वो डिलीवरी चालान नंबर और वो डेट लिखी हुई है जिस तारीख को डिलीवरी चालान उन्होंने कंपनी ने इशू किया, और डिलीवरी चालान नंबर क्या है वो भी साथ लिखा हुआ है। आगे टाइप क्या है, मोटरसाइकिल कौन सी है, 100 सीसी है, उसका कलर क्या है, वो सुर्ख रंग में है, सारी रेड कलर में है। फिर आगे DOS डेट ऑफ सेल है कि आपने किस तारीख को सेल किया है उस मोटरसाइकिल को। उसके बाद आगे एक कॉलम है उसका स्टेटस के आपने उसको कैश पे सेल किया है या उधार पे सेल किया। अगर आपने उधार पे सेल किया है तो फॉर एग्जांपल ये खाता नंबर लिखा हुआ है A42 कि इसका खाता नंबर A42 है। फिर आप खातों वाली बुक में जाएंगे और A42 खाता में जाके इसका सारा रिकॉर्ड देख सकते हैं। ये रेफरेंस की के तौर पर इस्तेमाल होगा। इससे आगे आप नेम एंड एड्रेस लिखेंगे बंदे का, किस बंदे ने आपसे मोटरसाइकिल ली, उसका एड्रेस क्या है। आगे आप एक कॉलम बना देंगे। जब ये सारा कुछ चेक किया जाए कि मोटरसाइकिल सेल होगी, उसमें ऑनर अपने साइन कर सकते हैं। और उससे आगे लास्ट कॉलम आप बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे कि मोटरसाइकिल का लेटर आपने दे दिया, या अगर आपने नंबर लगवाया था तो आप लिखेंगे रजिस्ट्रेशन आपने इशू कर दी। और उसके नीचे आप एक डेट भी डाल देंगे कि किस तारीख को आपने ये रजिस्ट्रेशन इशू की, या कोई बंदा लेटर लेके गया तो वो किस तारीख को लेटर लेकर गया आपसे। तो ये सारा रिकॉर्ड जो है इस एक सेल रजिस्टर में आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ जो दूसरी एक ज़रूरी चीज़ आपको चाहिए वो आप एक सिंपल हाथ से बना हुआ एक रजिस्टर ये इस्तेमाल करें। सादा रजिस्टर है, इसके 2 पेजेस हैं। इधर वाला पेज आप खाली रखेंगे, इसमें आपको ज़मानत है तो वो लिखेंगे, और इस पेज में आप ऊपर डेट डालें, बंदे का नाम लिखें, उसका एड्रेस लिखें, उसने कौन सी मोटरसाइकिल ली, उसकी नकद कीमत आपने क्या तय की, उसने एडवांस कितना दिया, उसके बकाया कितनी रकम है, इंजन नंबर पेन नंबर लिखें, और उसकी मुद्दत लिखें कि कितना टाइम उसने लिया, और ऊपर खाता नंबर लिख दें जैसे A701 लिखा हुआ है। तो ये खाता नंबर इस तरह भी इसी तरह से इस्तेमाल हो जाएगा। और जो इस रजिस्टर की राइट साइड होगी उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि लेटर इशूड, और नीचे डेट लिखी हुई है, कोई बंदा लेटर ले गया तो वो किस तारीख को लेकर गया। या इसके अलावा इसको मज़ीद डिटेल लिखने के लिए कि आपने चेक वसूल किया है या उस बंदे ने को वादा किया है, किस तारीख को आपकी उस बंदे से बात हुई और उसने क्या वादा किया है। ये सारी चीज़ें जो कुछ भी आप लिखना चाहें, एक पेज साथ राइट साइड वाला खाली हो तो आप इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं। जब खाता नील हो जाए तो इस तरह से खाते को काट दें, साइन हो जाए और ये खाता क्लियर हो गया। यही सारी चीज़ें इसी तरह ये सेल रजिस्टर है, इस सेल रजिस्टर में भी आप इसी तरह ये सारी तफसील लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे ने मोटरसाइकिल ली, उसको मोटरसाइकिल आपने सेल की, आपने लिखा कि US70 हमने सेल की, उसका इंजन नंबर लिखा, आगे लिखा कैश, और उसका खाता नंबर है तो खाता नंबर लिखा। जैसे यही A701 खाता नंबर आ गया, और ये खाता नंबर यहाँ पे लिख दिया। और इस तरफ जो है वो तफसील खर्च सारी की सारी लिख दी गई कि कौन कौन से आपने अखराजात किए उस दिन, और नीचे सारा हिसाब किताब किया और ये चेक हो गया सब कुछ। इसके साथ आपको एक और चीज़ जो है वो एक रसीद इस तरह से बनवा लेनी चाहिए। जैसे ये हम आपको शो कर रहे हैं, हमने बनवाई हुई है। ऊपर आपका एड्रेस वगैरह लोगो शोगो लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है। इसमें ग्राहक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर ये लाजमी लिखें, और मोटरसाइकिल कौन सी ले गया, मॉडल, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, कीमत, कितने पैसे वसूल किए, बकाया क्या है, मुद्दत कितनी तय हुई, अगर कोई 2, 3, 4 किस्तें तय हुई तो वो कितनी किस्त तय हुई, नीचे लिख दें एक नोट के जी जस्ट डराने के लिए हम ऐसा करते तो कुछ नहीं, लेकिन डराने के लिए लिखा जा सकता है कि जी आप तो जुर्माना ले लेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये जुर्माना लेना जो है ना ये सूद में आता है, ये हरगिज़ नहीं करना चाहिए, ना ही हम करते हैं। इसमें ये ज़रूर आप करें कि इसके नीचे आप कार्बन पेपर रख के, तो इसके नीचे आपके पास जो सारी डिटेल है ना निचले पेज पे सेव रहें, चाहे नीचे अखबारी पेपर लगाओ, मगर ये रिकॉर्ड सेव रखें अपने पास। मोटरसाइकिल एक ऐसी चीज़ है कि 10 साल बाद भी अगर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मोटरसाइकिल इस्तेमाल हो जाए
तो लोग पुलिस वाले ट्रेस करते करते आप तक आ जाएंगे। वो आपको 10 साल पहले का भी रिकॉर्ड पुलिस वालों को देना पड़ेगा, और हमने दिया है 10 साल या 15 साल पहले का रिकॉर्ड भी हमने लोगों को ढूंढ के दिया है। इसके अलावा एक और चीज़ जो है, ये एक रसीद पैड है। वो रसीद तो जब नया मोटरसाइकिल को बंदा देता है उस वक्त हम देते हैं। ये एक रसीद पैड है, ये इस तरीके से बना लिया जाए जैसे किसान ऑटोज लिखा हुआ है, और इसमें रसीद नंबर, ये एक रसीद नंबर इसमें लाजमी होना चाहिए सीरियल में। अकाउंट नंबर लिख दें, उसका नाम, पता, मोटरसाइकिल कौन सी ली, इंजन नंबर, और उसकी कितनी रकम बकाया थी और वो कितनी रकम आपको दे के गया है किस महीने की, और बकाया रकम कितनी है, फिर तारीख़ अदायगी क्या है। ठीक है, नीचे एक नोट लिखा हुआ है, 1 माह लेट होने की सूरत में वार्निंग जारी की जाएगी, 2 माह के बाद मोटरसाइकिल रिक्शा जब्त कर लिया जाएगा और कोई कानूनी उज़र कबूल ना होगा। ये महज डराने के लिए होता है। पुराने कस्टमर लगे होते हैं, कौन मोटरसाइकिलें पकड़ता है, पेमेंट ये लेनी होती है, लेट भी कर देते हैं लोग। ये सिलसिला तो उधार के काम में चलता ही रहता है। लेकिन इसमें भी सेम इसी तरह करें कि जैसे ये कार्बन पेपर नीचे है और इसके नीचे आपके पास वो सारा रिकॉर्ड हो, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि पेमेंट के इश्यूज लोग खड़े कर लेते हैं, जितने पैसे हम दे गए थे इतने दे गए थे। आपके पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने किस बंदे से कितनी पेमेंट किस तारीख को ली है। आप उसको बाद में दिखा सकते हैं, जनाब आप भूल रहे हैं, और ये सब कुछ हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। ये चीज़ें रिकॉर्ड रखनी ज़रूरी होती हैं। ये मैं सारा कुछ दिखा रहा हूँ जो लोग मैनुअल काम करना चाहते हैं। जो लोग सॉफ्टवेयर में करना चाहते हैं वो उनके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर के साथ साथ मैनुअल भी कुछ चीज़ें रखनी ही पड़ती हैं और रखनी चाहिए। ये एक रजिस्ट्रेशन रजिस्टर है, रजिस्ट्रेशन रजिस्टर लिखा हुआ है। इसमें अगर आप किसी बंदे को नंबर लगवा के देते हैं तो आप उसका रिकॉर्ड रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है कि किस तारीख को इन लोगों को हमने नंबर लगवा के दिया, ये जनवरी 2019 है, और इसमें इसका इंजन नंबर क्या था, फ्रेम नंबर क्या था, फिर इसको क्या नंबर इशू हुआ एक्साइज ऑफिस से, और इसके बाद ये जो छोटा सा आर लिखा हुआ है ये हम उस पर लिखते हैं जब रजिस्ट्रेशन हमें रिसीव हो जाती है तो हम आर डाल देते हैं कि रजिस्ट्रेशन आ गई है। और आखिर में जब बंदा हमसे वो रजिस्ट्रेशन ले जाता है तो हम यहाँ लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन इशूड, और इसके नीचे एक छोटी सी डेट डाल देते हैं। हमें पता होता है कि बंदा इस तारीख को रजिस्ट्रेशन हमसे ले गया। इसी में आप एक और कॉलम ऐड कर दें साइन का, तो कस्टमर से आप साइन करवा लें जब वो रजिस्ट्रेशन लेके जाए तो वो साइन भी करे कि मैं फ़लाँ तारीख को रजिस्ट्रेशन ले गया। लेकिन कुछ लोग उसके लिए एक अलग इशू रजिस्टर बनाते हैं जिसमें ख़ास तौर पर अंगूठा लगवाते हैं, साइन करवाते हैं, डेट शेट लिखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके साथ बाद में ये मसला भी खड़ा कर लेते हैं, जी हम रजिस्ट्रेशन लेके नहीं गए, आपके पास ही हैं, हम रजिस्ट्रेशन तो ले गए थे लेकिन उसमें जो कापी थी वो हम नहीं लेके गए थे, हमें नंबर प्लेटें नहीं मिली थी। तो ये चीज़ें, इसके लिए हमने एक अलग इशू रजिस्टर बनाया हुआ है, उसमें हम ये सारी चीज़ें लिख के तो बंदे से साइन करवा लेते हैं, अंगूठा लगवा लेते हैं कि आप सारे कागजात हमसे लेके हैं, अब हमारे पास आपकी कोई चीज़ भी बकाया मौजूद नहीं है। ये इनवाइस है, अगर आप टैक्स रजिस्टर्ड हैं, टैक्स रजिस्टर्ड होके ही बिज़नेस करना चाहिए, अच्छी बात है। ये इनवाइस है, सेल टैक्स इनवाइस, ऊपर लिखा हुआ है उसका सीरियल नंबर, और नीचे डीलर नेम, एड्रेस, टेलीफोन, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर, और इस साइड पे डेट और कस्टमर नेम, एड्रेस, और ये नीचे सारी तफसील होती है टैक्स के बारे में, कितना टैक्स कटा, उसकी टोटल कीमत क्या है, और इस तरफ मोटरसाइकिल की डिटेल होती है सारी, उसको मोटरसाइकिल कौन सी है, 70 है, 70 सीसी है, 100 सीसी है, मॉडल, कलर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर वगैरह, और यहाँ पे मोहर लगा दी जाती है। लेटर के साथ ये सेल टैक्स इनवाइस लगा के देनी होती है। उसका ये एक सैंपल हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो लेंथी हो गई है, फ़िलहाल इतना ही। बाकी चीज़ें दिखाने के लिए हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।